हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तेलंगाना रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिक्रूटमेंट बोर्ड हैदराबाद की तरफ से बहुत सारे वैकेंसीज के साथ एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। तो चलिए एडवर्टाइजमेंट को थरोली चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है 28 अप्रैल से। ठीक है, एंड इसका लास्ट डेट जो है वो 27 मई है। ठीक है, अप टू 5 PM। ठीक है, आपका यहाँ पे जो एग्जामिनेशन का जो हॉल टिकट आपको मिलेगा वो एग्जाम से 7 दिन पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में। ठीक है, पेपर 1 यहाँ पे कॉमन रहेगा फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड विल बी इन बाइलिंगुअल, मतलब इंग्लिश होगा एंड तेलुगु होगा। ठीक है, एंड पेपर 2 एंड पेपर 3 इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा एंड ऑफलाइन मोड में होगा, बट ये बाद में चेंज हो सकता है, ऑनलाइन सीबीटी में बाद में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिए हुए हैं कि एप्लीकेशन के टाइम पे आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके साथ मतलब रेडी रखना चाहिए, वो यहाँ पे लिस्टेड है। जैसे देख सकते हैं आधार कार्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बोनाफाइड सर्टिफिकेट या रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, आपका स्कैन फोटोग्राफ एंड उसके साथ सिग्नेचर। तो ये आप चेक कर लेना थरोली। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि वैकेंसीज कितना कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे टीजीटी पोस्ट है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पोस्ट। तो यहाँ पे सोसाइटी के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, तो उसके लिए वैकेंसीज रहेगा यहाँ पे 7 to 8 वैकेंसी। ठीक है, एंड एज यहाँ पे मिनिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे 18 to 44 ईयर्स का रखा गया है। ठीक है, मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 44 ईयर्स का रखा गया है। ठीक है, आपका जो सैलरी मिलेगी मतलब सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे सैलरी दिए हुए हैं। तो सैलरी जो मिलेगी आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 42,300 रुपीज एंड लास्ट में आपका हो जाएगा 1,15,270 रुपीज। ठीक है, उसके बाद चलते हैं तेलंगाना ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, जिसके लिए 218 वैकेंसीज रहेगी। उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले तेलंगाना बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, जिसके लिए 2379 वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद आते हैं तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, जिसके लिए 594 वैकेंसीज है। एंड लास्ट में तेलंगाना रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, जिसके लिए 87 वैकेंसीज है। तो आप चेक कर सकते हैं टोटल 4006, दैट मीन्स 4006 वैकेंसीज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोसाइटी वाइज यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन जैसे आपको जिस सब्जेक्ट में करना है तो उसी सब्जेक्ट वाइज भी बाद में दिए हुए हैं। यहाँ पे अभी जनरल क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं, जैसे चेक कर सकते हैं यहाँ पे आपका BA है या फिर BSc या फिर BCom है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे SC ST OBC अगर आप है या फिर PWBD कैंडिडेट है तो आपके लिए 45% का मिनिमम मार्क्स रखा गया है। ठीक है, एंड आपका जो बीएड है वो मस्ट है, बीएड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पे 4 इयर्स का अगर आपने BA BEd या फिर BSc BEd किया है 50% मार्क्स के साथ, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST OBC या फिर PWBD कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपका 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, एंड और भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो ये आप चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे आपका अगर तेलुगु में आप अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे तेलुगु जो है वो आपके बैचलर डिग्री में मेन सब्जेक्ट एज द मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर मेन सब्जेक्ट नहीं है तो फिर बैचलर्स में जो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, 3 इक्वल ऑप्शनल सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में आपका तेलुगु होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके साथ BEd मस्ट है। देखिए हर किसी सब्जेक्ट के लिए सेम है, जैसे संस्कृत में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे बैचलर्स डिग्री आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए एज संस्कृत। अगर वो नहीं है तो फिर आपका किसी 3 इक्वल ऑप्शनल सब्जेक्ट में से किसी एक आपका सब्जेक्ट संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके साथ आपका BEd होना चाहिए। ठीक है, तो हर किसी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस, साइंस, प्योर साइंस एंड सोशल स्टडीज। तो ये आप चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे एज लिमिट दिए हुए हैं, मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 44 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे ईयर्स भी दिए हुए हैं कि कौन सी साल के पहले आपको बॉर्न होना चाहिए, उसी हिसाब से यहाँ पे एक्सेप्टेबल है।
ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे आप अगर कोई मतलब तेलंगाना स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं एंड आप वहाँ का एम्प्लॉई है तो आपके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपके लिए 3 इयर्स का है। आप SC ST OBC या फिर EWS कैंडिडेट से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर 5 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा एंड PWBD कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स का। ओके। एप्लीकेशन फीस देखिए यहाँ पे 1200 रुपीज रखा गया है। ठीक है। एंड लोकल जो है, ठीक है, तेलंगाना स्टेट से जो बिलोंग करते हैं लोकल मतलब एप्लीकेंट कैंडिडेट के लिए, तो अगर उनमें से SC ST OBC EWS PH कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 600 रुपीज रहेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका जो कैसे आपको अप्लाई करना है उसका सारा प्रोसीजर डिटेल्स में स्टेप वाइज दिए हुए हैं, तो ये आप चेक कर लेना। ठीक है। अगर आप एक बार अच्छे से इसको गो थ्रू करेंगे तो आपका एप्लीकेशन टाइम टाइम के आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर दिए हुए हैं, अगर आपका कोई भी क्वेरीज वगैरह है एप्लीकेशन को लेके तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो टाइमिंग्स भी दिए हुए हैं एंड नंबर्स भी है, जैसे सुबह 10:30 से आप दोपहर 1 बजे तक कॉल कर सकते हैं या फिर दोपहर 1:30 से लेके शाम 5 बजे तक 5 PM तक आप वर्किंग डेज में कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मेल करना है तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है। मेल ID। ठीक है। कोई भी क्वेरीज रहेगा तो आप ज़रूर यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद चलते हैं, PDF एक्चुअली बहुत बड़ा है, 90 पेजेस का PDF है, तो सारा सब कुछ कवर करना वीडियो में बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा लाइन बाय लाइन अगर मैं यहाँ पे गो थ्रू करूँगी तो आपको अगर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, तो उसी सब्जेक्ट के लिए क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं वो आप ज़रूर पढ़ें एंड उसके साथ साथ पूरा PDF को, ठीक है, फुल PDF को एक बार एटलीस्ट 1 टाइम अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपकी ध्यान में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, क्योंकि बहुत डिटेल्स में बहुत तरीके से यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जोन है वो एग्जाम का जो सेंटर होने वाला है वो यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है। वो आप चेक कर लेना। उसके बाद देखिए जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो रिटन टेस्ट में होगा। पेपर 1, 2 एंड 3 के बेसिस पे जितना मार्क्स आएगा उसी हिसाब से आपका यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो फिर यहाँ पे 1/4 यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। ओके। बहुत डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मतलब कैटेगरी वाइज कितना क्या वैकेंसीज रहेगा वो, मतलब बहुत सारे वैकेंसीज एक्चुअली हैं यहाँ पे। टोटल वैकेंसीज मैंने दिखाया था 4000 प्लस का वैकेंसी है यहाँ पे। तो जितना भी वैकेंसी है यहाँ पे कैटेगरी वाइज कौन सी जोन में कितना वैकेंसीज है, सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट में कितना वैकेंसीज है, वो सारा सब कुछ यहाँ पे टेबुलेट किया है। ठीक है। तो आप अच्छे से इसको चेक कर लेना। ठीक है। तो बहुत सारे पेजेस में ये दिए हुए हैं, देखिए, तो अच्छे से एक बार ज़रूर चेक कीजिए। बहुत अच्छा पोस्ट है, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा है, ज़रूर ट्राई कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को। उसके बाद सीधा चलते हैं, देखिए कितना बड़ा है PDF। ये अच्छी बात है कि सब कुछ यहाँ पे डेटा प्रोवाइडेड है तो आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। वैकेंसीज बहुत सारा है। उसके बाद यहाँ पे फिर से डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। ठीक है। जैसे पहले दिखाया था जोन वाइज, आपको जिस जोन में करना है उसी हिसाब से आप क्या मतलब वैकेंसी भी चेक कर लेना, उसके बाद आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपका एग्जामिनेशन का जो थीम रहने वाला है वो दिया हुआ है। ठीक है। तो पेपर 1 में कौन सा टॉपिक रहने वाला है, जैसे जनरल स्टडीज, जनरल एबिलिटीज एंड बेसिक प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मिनट्स का एंड 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है। उसके बाद पेपर 2 में रहेगा पेडागोजी ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे 120 मिनट्स के लिए एंड 100 मार्क्स के लिए। ठीक है। एंड पेपर 3 का आप चेक कर सकते हैं सब्जेक्ट डिसिप्लिन नॉलेज और कंसर्न सब्जेक्ट, 100 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स एंड 100 मार्क्स। तो टोटल 300 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम जो है वो होने वाला है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिलेबस दिए गए हैं। ठीक है। तो सिलेबस यहाँ पे जो
यहाँ पे रिटन एग्जाम सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इन रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज, ठीक है। पेपर 1 के लिए क्या चाहिए, पेपर 2 के लिए क्या चाहिए, पेपर 3 के लिए क्या चाहिए, वो सारा सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। एंड लैंग्वेजेस में बहुत सारे चीज जिस लैंग्वेज में आपको अप्लाई करना है वो भी यहाँ पे दिए हैं, जैसे तेलुगु में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, उर्दू में है, ओके। देखिए ये संस्कृत लैंग्वेज में दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में है, ठीक है। हिंदी के बाद उर्दू भी है, देखिए ये उर्दू लैंग्वेज में है। तो ये चेक कर लेना आपकी सिलेबस कैसा होगा, जिस लैंग्वेज में आपको अप्लाई करना है उसी लैंग्वेज के हिसाब से आप चेक कर लेना, ठीक है। तो नोटिफिकेशन यही है जो नोटिफिकेशन है, आपको देखना होगा कौन सी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, बट बहुत अच्छी पोस्ट है एंड सैलरी भी बहुत काफ़ी अच्छी सैलरी है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि कहाँ से आपको मिलेगा। पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद आपको देखिए ऑफिशियल वेबसाइट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन करके मिल जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन में जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पूरा लिस्ट आपके पास आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस बताया ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर दैट इज टीजीटी पोस्ट के लिए, बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी दूसरे पोस्ट के लिए, जैसे म्यूजिक टीचर भी है, क्राफ्ट टीचर है, फिजिकल डायरेक्टर है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज एक साथ निकला गया है बहुत सारे पोस्ट के लिए। तो अगर यहाँ पे टीजीटी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन को चेक करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आपके पास ये पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको अप्लाई करना है तो फिर अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक कीजिए, जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो आपके पास आ जाएगा। तो वहाँ पे जाके देखिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है एज फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे स्टेप वाइज दिए हुए हैं, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद साइन अप करना होगा, उसके बाद आपका एग्जाम फी जो है वो पे करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, एंड देन आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो प्रिंट करना है एंड सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये रहा सारा प्रोसेस, ठीक है, डिटेल्स में। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी आपके मन में डाउट्स हैं मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ठीक है। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ करंट ओपनिंग्स को लेकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।